सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठी 7 से चौथा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। शब्द विचार, इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से शब्द वर्ण एक एक वर्ण जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और शब्द एक वाक्य बन जाता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण समूह वो वर्ण समूह होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको हम टुकड़े करते नहीं हैं। वर्ण बहुत छोटा होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उन वर्ण के जब समूह मिलते हैं तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे नदी, पत्थर, मछली, धरती आदि। जिसके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है वह उतना ही अच्छा लिख और बोल सकता है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। भाषा का शब्द भंडार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भी निरंतर परिवर्तित और विकसित होते रहता है। इसमें भाषा का शब्द के बारे में बताया गया है कि हमारे पास जितने भी अधिक शब्द भंडार होंगे उससे उतना अच्छा हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। शब्द का भंडार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा आए दिन प्रतिदिन हमेशा परिवर्तित होते रहता है और विकसित होते रहता है। संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन के साथ साथ जब भंडार भी प्रभावित होता है, जैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता बदलती रहती है, उस प्रकार से हमारा जो शब्द भंडार है, जो हमारा शब्द है, वो परिवर्तित होते रहता है और भी ज्यादा वह विकसित होते रहता है। पुराने शब्द अप्रचलित हो जाते हैं और नए शब्द आ जाते हैं। जैसे हमारे जो पुराने शब्द होते हैं जिसका विकास पहले हो चुका रहता है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो पुराने हो जाते हैं और अप्रचलित हो जाते हैं, इन्हें हम भूल जाते हैं। और जो नए हमारे शब्द हैं उन्हें हम याद रखते हैं। इसी तरह शब्दों के पुराने अर्थ भी बदल जाते हैं और नए अर्थ देने लगते हैं। जो हमारे पुराने शब्द होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो हमारे पुराने शब्द रहते हैं वो हम उनसे भूल जाते हैं और जो नए शब्द हैं उसे हम याद रखते हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जितने भी शब्द होते हैं वो वर्ण के मेल, जो वर्णों का समूह होता है उसके मेल से क्या होता है, शब्द बनते हैं। और जो शब्द होते हैं, शब्दों के मेल और जो शब्द बनते हैं उससे वाक्य का प्रयोग होता है। प्रत्येक शब्द का एक स्पष्ट अर्थ होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। जैसे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, व्याकरणिक प्रकार के आधार पे, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। सबसे पहले हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे कि सुविधा की दृष्टि से हिंदी के शब्दों को उनके स्रोत या उद्गम या उत्पत्ति के आधार पांच प्रकारों में बांटा गया है। जो हमारी उत्पत्ति है उसको हम लोग 5 प्रकारों से हमने बांटा है। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशी तथा संकर। ये जो 5 शब्द होते हैं, ये शब्दों का इसमें बहुत सारा भंडार होता है जिसका प्रयोग हम लोग अपनी भाषा को पढ़ने और लिखने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम के बहुत से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण कर लिए गए, इसलिए इन्हें तत्सम कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि बहुत सारे जो संस्कृत के शब्द जो हमारे शब्द हिंदी शब्द में आए उसको हम लोगों ने बिना परिवर्तन के ग्रहण कर लिया, उसको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। तत् जोड़ सम। तत् का अर्थ इसमें उसके बताया गया है और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। जब संस्कृत में बहुत सारे हमारे शब्द, जो संस्कृत में हमारे बहुत सारे शब्द आए और वो शब्द क्या किए, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के हम लोगों ने उसे ग्रहण कर लिया। अर्थात जो संस्कृत में शब्द आए हैं वो हिंदी में भी उसके भी वही शब्द हैं, वही अर्थ निकलते हैं। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अग्नि, ये इतने सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत शब्द से आए हैं, जो हिंदी में वही शब्द, उसमें उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद से हम आएंगे तद्भव शब्द में। संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रचलित हो गए वे तद्भव कहलाते हैं।
जैसे अभी हमने पढ़ा कि तत्सम में क्या हो गया कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हिंदी में आते हैं तो परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे जो संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, जिनका रूप परिवर्तन हो गया है, जिस प्रकार से है सात। पहले हम लोग संस्कृत में सात को सप्त बोलते थे, लेकिन जब उसका हिंदी में रूप परिवर्तन हुआ तो उसे सात, जैसे वर्ष को बरस, मातृ को माता, कुम्हार कुंभकार को कुम्हार, इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिन्हें जिसका संस्कृत का रूप परिवर्तन हुआ और हिंदी में उसका कुछ और भी रूप परिवर्तन होके आया है। इसके बाद ये सब इतने सारे शब्द हैं जिनको हम लोगों ने रूप परिवर्तन, तत्सम, ये तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत में परिवर्तन हुए, और तद्भव जो संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं, ये इसको हम लोग तत्सम और तद्भव बोलते हैं। अब आ गया हमारा तीसरा देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उनके स्रोत को ठीक पता नहीं चला, उन्हें हम देशज कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसके कारण बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो शब्द नए शब्द निकलकर बाहर जो प्रचलित हो जाते हैं, जिनके स्रोत का हमें कहीं पता नहीं चलता कि ये शब्द कहाँ से निकल कर आए, संस्कृत से आए या हिंदी से आए या अंग्रेजी से आए या फारसी से या उर्दू से आए। इस प्रकार हमें पता नहीं चलता कि जो उनका स्रोत है वो कहाँ से आया है, लेकिन उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, घाड़ी, झोला, थैला, ये सब इतने सारे शब्द हैं जिनको हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। उसके बाद से अगला है आगत। इसका अर्थात यह हुआ कि देशज शब्द का अर्थ होता है देश का, जो हमारे प्रदेश का, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसकी जो भाषा होती है वो जो प्रचलित हो जाती है, उस भाषा को हम देशज कहते हैं। चौथा हो गया आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, ऐसे शब्द को आगत या विदेशी कहलाते हैं। बहुत सारे शब्द जो होते हैं जिनको आगत यानी आया हुआ, जो हमारे विदेशों से आता है, जो हमारे उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, जो हमारे ये सब जितने भी शब्द होते हैं, ये जो विदेशी शब्द, जो बाहर से जो शब्द आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं, जो हिंदी में आकर जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, ऐसे शब्द आगत या विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द समाये हुए। उदाहरण के लिए ये शब्द जितने भी शब्द हैं, ये जो चाहे अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, ये सब जितने भी हैं सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। और ये सब जब हम बाहर से कोई शब्द लेकर आते हैं और उसका हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि जितने भी वो लोग विदेश से जो आए, उन्होंने जो भाषा हमें सिखाया, जो हमें भाषा दिया, जिसको हम लोगों ने ग्रहण किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगत या विदेशी भाषा कहलाते हैं। जिस तरह से अरबी में अखबार, अदालत, इतने सारे शब्द हैं जो अरबी भाषा से, जो अरबी के लोग जो आए और उन्होंने जो हमें भाषा ग्रहण करना सिखाया, वो इस तरह की वो भाषा है। फारसी में इतने शब्द हैं, अंग्रेजी में इतने शब्द हैं, पुर्तगाली में भी इतने शब्द हैं और तुर्की में भी इतने शब्द हैं। इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं ये सब विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। मैंने अभी भी बताया कि आगत का अर्थ होता है आया हुआ। उसके बाद से है पांचवा हो गया संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे जैसे हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अरबी, हिंदी और फारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। इसमें कहा गया दो भिन्न स्रोत, यानी कि अभी मैंने बताया कि हिंदी या अंग्रेजी ये दो जो भिन्न स्रोत होते हैं इनसे मिलकर बना है, या हिंदी और अरबी या फारसी और हिंदी, ये शब्दों के जो शब्द हैं, ये जो शब्दांश बनते हैं, जो मेल से जो शब्द बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि दो भिन्न स्रोतों यानी दो जगहों की जो भाषाएं होती हैं उनसे जो शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी में हुआ और गाड़ी हिंदी में हुआ, और इन दोनों के मेल से जो शब्द बना उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेलगाड़ी शब्द बोलते हैं।
जैसे छायादार है, छाया संस्कृत का शब्द है और दार हो गया फारसी शब्द हो गया। इन दोनों को शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो ये छायादार होती है और इसे हम हिंदी में ग्रहण करते हैं। हिंदी में हम लोग इसको जब हम बोलचाल की भाषा में इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे पान दान हो गया, पान हिंदी है और दान फारसी शब्द है। शील बंद हो गया, शील अंग्रेजी शब्द है और बंद फारसी शब्द है। इस प्रकार जब हम लोगों ने पढ़ाया कि उत्पत्ति के आधार पे 5 भेद होते हैं, शब्द के 5 भेद होते हैं। बच्चों आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा अध्याय है और इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए इसे आप पढ़ें और समझें।